अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अस्कार न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट दानिश अब्बासी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग में चंद दिन बाकी हैं और सियासी कशमकश भी नुक्ताए अरूज पर है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान हैं एबटाबाद की विलेज कौंसल प्लग से जनरल कौंसल की नशस्त पर नौजवान उम्मीदवार हमाद सुल्तान। ये अपने तीनों उम्मीदवारों के मुकाबले में सबसे कम उम्र और आला तलीम याफ्ता हैं। इन्होंने BBA के बाद MBA की मास्टर डिग्री हासिल कर रखी है। इनके दादा मरहूम हाजी मक्खन अब्बासी साहब इलाके की मशहूर मरूफ सियासी और समाजी और बासर शख्सियत थे। इनके वालिद हमाद के वालिद मोहतरम सुल्तान महमूद अब्बासी साहब भी 2008 में सूबाई असम्बली की नशस्त पर आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं। हमाद इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हैं कि इन्हें खुशकोट की तमाम बरादरियों की मुकम्मल हमायत हासिल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। वेलकम हमाद। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अस्कार न्यूज़ पूरी टीम का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और आप सब ने मुझे मौका दिया VC प्लग की बल्दियाती सूरत हाल पे गौर व फिक्र करने के लिए और जो भी मैं विज़न लेके आया उस पर मैं गौर करने के लिए आपके चैनल पे मौजूद हूँ। मैं एक दफ़ा फिर आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया हमाद। पहला सवाल तो आपसे ये है कि आप ये बताएं कि आप में ऐसा क्या टैलेंट देखा गया, आपकी क्या सलाहियत है या आपने माजी में ऐसी क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं कि आप पे खुशकोट की तमाम बरादरियों ने आप पे इत्फाक़ किया है और आप पे एतमाद किया है? देखिए दाई साहब, टैलेंट की बात की जाए तो हमारे प्लग के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। कोई भी बरादरी है, हर बरादरी में माशाल्लाह टैलेंट है किसी किस्म का, चाहे वो सियासी हो या किसी और एक्टिविटीज़ में हर बंदे का अपना टैलेंट है। उसमें से ये है कि मैंने ये मेरी आप गुड लक समझें या आप यही समझें कि ये चांस मुझे जो मेरी बरादरी की तरफ से, मेरे बुज़ुर्गों की तरफ से मुशावरत के बाद मिला कि आप आएँ हमारे साथ स्टैंड लें। इस सिलसिले में मेरा आना हुआ इस सियासत में, तो इंशाल्लाह आगे भी ये है कि बाकी भी सब बरादरियों ने आप पे फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह प्लग की काफ़ी बरादरी, जिनमें खुशकोट से अलावा भी, क्योंकि मैं सिर्फ खुशकोट का कैंडिडेट नहीं हूँ, VC प्लग का कैंडिडेट हूँ, तो सारों ने मुतफ़िका फ़ैसला किया, काफ़ी लोगों ने खुशी का इजहार किया और मैं बहुत खुश हूँ। कोटली से भी एक बरादरी ने सरेआम ऐलान किया हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोटली की बरादरी ने मेरा ऐलान किया। सबसे पहली मेरी मीटिंग ही कोटली में स्टार्ट हुई है कैंपेन की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत लोगों की सपोर्ट है मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मंशूर क्या है और आप किस अंदाज से प्लग के अवाम की खिदमत करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात यह है दाई साहब कि मंशूर की जैसे बात की जाए तो मंशूर लेके आना और करने में बड़ा फ़र्क है। लोग मंशूर लेके आते हैं लेकिन वो 31 तक होता है, 31 के बाद वो मंशूर ख़त्म हो जाता है और लोग भूल जाते हैं और वापस अपने अपने कामों पर चले अपने अपने कामों में। मेरा सबसे पहला आने का मकसद जो सियासत के अंदर है, जो मैंने महरूमियाँ देखी हैं अपनी VC प्लग में, इसकी वजह से मैं आया हूँ। सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के थ्रू, अस्कार न्यूज़ के थ्रू, कि हमारे VC प्लग में जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो आज तक 2022 में नहीं पूरी हो सकी। उसके फर्दर अगर जाया जाए तो रास्ते के मामलात, एजुकेशन के मामलात, एजुकेशन में हमें स्कूल दिया गया लेकिन स्कूल में प्रॉपर स्टाफ नहीं दिया गया। स्टाफ दिया गया तो इतना क्वालिफाइड स्टाफ नहीं दिया गया कि वो बच्चों को गाइड कर सके। VC के अंदर डोर टू डोर कैंपेन रही, काफ़ी अच्छे मेरे एक्सपीरियंस रहे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे, लेकिन महरूमियाँ मुझे नज़र आई जिसकी वजह से मैं सियासत में आया हूँ। आप प्लग की मेन शहरा जो मलकोट रोड है वो तो टूट फूट का शिकार है बहुत अरसे से। इसके अलावा भी बहुत सारे लिंक रोड्स बन रहे हैं, जैसे खुशीकोट में है, डरनोड़ा में है, जो अपने लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। डनम इसराइल में, कोटली में एक ज़ेर तामीर है रोड, तो ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हाल है, तो इसके लिए बहुत सारे वसाइल की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे ये इनके लिए, सड़कों की तमीर के लिए आपके पास क्या प्लान है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दानी साहब, मेरी जो कोशिश है इसमें यह है कि हमारी जो मेन रोड है इसको नेशनल हाईवे के अंडर किया जाए, जिसका ये हमें फ़र्क पड़ेगा कि हमें जो भी इसकी मेंटेनेंस वगैरह है, इसमें जो भी हमें इश्यूज़ हैं इस रोड में, वो नेशनल हाईवे मॉनिटर करेगी। उसकी वजह से हमें किसी के पीछे जाना नहीं पड़ेगा, हमें किसी को बताना नहीं पड़ेगा और नेशनल हाईवे की मॉनिटरिंग ही खुद होगी इस रोड पे।
जिसकी वजह से हमारे काफ़ी जो मेन रोड का हमारा मसला है वो हल हो सकता है। क्योंकि बल्दियाती अगर देखा जाए तो बल्दियात में इतना फंड नहीं होता कि ये सारा फंड यूज़ किया जाए और हमारी रोड स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैसेज है जिसको हम कंप्लीट करने में हमारे पास इतना फंड नहीं है। प्लग की हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी के लिए सिर्फ एक डिस्पेंसरी है और लोगों को इलाज मालजे की में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो आप इस बुनियादी और ज़रूरी मसले के लिए आपके पास क्या तजवीज़ है और आप इस मसले से कैसे निपटेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये देखें कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि प्लग में हमारे पास एक डिस्पेंसरी है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए डिस्पेंसरी भी नहीं है, क्योंकि हमें डिस्पेंसरी की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी उसमें मौजूद नहीं है। खैरा गली के अंदर वहाँ पे हमारे लिए इमरजेंसी के लिए कोई सहूलत नहीं है। हमारे वहाँ पे स्टाफ मौजूद है लेकिन हमारे पास मेडिसिन की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। उसको हम डिस्पेंसरी भी नहीं कह सकते। उधर हमें अपग्रेडेशन करनी चाहिए, हमें हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी और उसको हम अपग्रेड करके कम से कम जो हमारे लोग हैं वीसी प्लग वाले, उन सब को सबसे इजी अगर एक्सेस उन्हें हो तो उनको अमरी में जाना पड़ता है, सनी बैंक अप्रोच करना पड़ता है, उनको इस्लामाबाद अप्रोच करना पड़ता है और हमारे जो मरीज़ हैं वो आधे रास्ते में ही नहीं पहुंच सकते। ये हमारी अपनी नाअहलियाँ हैं वीसी प्लग के अंदर, जिसकी वजह से आज तक हमारा उधर अस्पताल भी प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। सबसे पहली मेरी जो कोशिश ये है कि कम से कम हम अपने बुज़ुर्गों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को ये फैसिलिटी दें हेल्थ की कि हम अपनी वीसी के अंदर ही उनको फ़र्स्ट एड की अपॉर्चुनिटी दें। अगर हम फ़र्स्ट एड उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, फिर आगे फर्दर जो स्टेप्स हैं कि इमरजेंसी वगैरह में आप उनको लेके जाना चाहते हैं या जिसके वसाइल हैं वो पिंडी इस्लामाबाद या एबटाबाद जाना चाहता है, फिर हम उनको वो ऑप्शन जैसे सेंट्रल प्लग में एक डिस्पेंसरी है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कुटली या खुशीकोट चंजल के मुकाम पे हो ताकि डनम सरियाल वाले भी लोग एक डिस्पेंसरी यहाँ भी हो जाए, मुस्तफ़ीद हों। इसी तरह चुम्बी जंडाला में एक अद डिस्पेंसरी होनी चाहिए। फिर जो हमारा मेरे ख्याल में जो हमारा खैरा गली हॉस्पिटल है उसको हमें उस अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो इसके साथ आप ये बताएं कि हमारे बिल्कुल पड़ोस में इनकम सोर्ड पे तो लोग जो है वो गैस से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारे प्लग के अवाम की भी ख्वाहिश है कि वो भी इस बुनियादी ज़रूरत से फैज़याब हो सकें। तो इसके लिए आपके पास कोई आइडिया है? अल्हम्दुलिल्लाह दानिश साहब, पहली जो बात ये है कि मैं इलेक्शन में आने के बाद जो पहली बात मैंने की वो अपने प्लग के लोगों के लिए गैस की सहूलत की बात की और इसी चैनल के थ्रू इसी ऑफिस के अंदर आज लोग गैस की बात कर रहे हैं वीसी प्लग के अंदर। मैं समझता हूँ यही मेरी फर्स्ट जीत है कि लोगों ने कम से कम प्लग वालों ने गैस की बात की है। अगर तो गैस पहुँच गई है बाड़ियाँ बाज़ार तक तो खैरा गली हमारा मेन बाज़ार है। हम खैरा गली बाज़ार को हम अपना पॉइंट रखेंगे जहाँ से एक्सेस हो, एक जो रोड जाए वो चुम्बी जंडाला की तरफ जाए और दूसरी सेंट्रल प्लग की तरफ जाए, क्योंकि गैस किसी एक के लिए नहीं है, पूरे इलाके के लिए। और वो गैस सिर्फ प्लग तक ना जाए, वो आगे अयूबिया, खानसपुर, यही रास्ते के साथ आगे मलकोट तक वो गैस जाए, क्योंकि ये ज़रूरियात जो है ये गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटीज़ अगर दी हैं हमें अवेल करनी चाहिए। अगर पंजाब के हम बॉर्डर पे हैं तो हमें थोड़ा सा वर्किंग करनी चाहिए, अपने बुज़ुर्गों को साथ मिल के बिठाना चाहिए और उनके मशावरत के साथ हमें बात करनी चाहिए। और ये कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता, इसमें अगर कोशिश की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं। मुमकिन है। अच्छा, प्लग में डोर टू डोर इंतखाबी कैंपेन के दौरान आपको सबसे बड़ा मसला क्या नज़र आया? माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस रहे मेरे डोर टू डोर कैंपेन में। ख़ास करके जो सबसे ज़्यादा मुझे महरूमियाँ नज़र आई हैं वो रस्तों के मामलात हैं। रास्ते हमारे जो बने हैं, ज़िशान भाई इस चैनल के थ्रू ये मैं कहना चाहता हूँ कि उन रास्तों पे इंसान का जाना ही मुश्किल है, वहाँ पे जाना, एक्सेस करना। दूसरा ये देखा जाए कि वहाँ के लोगों को पानी लाने के लिए उन रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है। पानी क्या, उसकी वजह से वो रास्ते जो हैं वो बिल्कुल भी किसी काम के नहीं है, जो मुझे महसूस हुआ है। और इंशाल्लाह मेरी वर्किंग यही होगी कि सबसे पहले मेन रोड तो है हमारे पास, रस्तों की तरफ जिन जिन इलाकों में रास्ते नहीं हैं, जहाँ जैसे हमारा गैदर है, ठीक है, जैसे हमारा सेंट्रल प्लग है वहाँ पे रास्तों का इशू है, जंडाला में इशू है रास्तों का, ये जो इलाके हैं इन सब में जहाँ पे आज तक फ़ंड पहुँचा ही नहीं है, सबसे पहली मेरी
कोशिश यही होगी कि जिस इलाके में फ़ंड आज तक एक्सेस नहीं हुई वहाँ पे फ़ंड दिया जाए। जिसके पास रोड है तो उसको रास्ते की अभी ज़रूरत नहीं है, पहले उन लोगों को रास्ता देंगे जिनके पास रोड नहीं है, उसके बाद हम मॉनिटर करके इसको चलेंगे। स्कूलों की हालत बेहतर बनाने और आवाम का सरकारी स्कूलों पर दोबारा एतमाद बहाल करने के लिए आपके पास क्या तजवीज़ है? इसमें सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास स्कूल तो मौजूद हैं, हाई स्कूल्स की ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हमारी बहनों के लिए ऑप्शन हमारे पास कोई मौजूद नहीं है, हमारे पास अपने भाइयों के लिए कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, और हम फिर अपने लोगों से क्लेम करते हैं कि वो एजुकेशन के लिहाज से कम है। ठीक है, ये हमारी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हमने उनको कोई पैसेज ही नहीं दिया कि वो स्कूल की तरफ जाएं। बाकी रहा कि ट्रस्ट बहाल करना, उसमें हमने सबसे पहले अपनी मॉनिटरिंग करनी है कि जो भी स्टाफ आए वो प्रॉपर क्वालिफाइड हो, उस प्रॉपर बच्चों को समझाए, गाइड करे, जिसकी वजह से बाकी प्राइवेट स्कूलों वाले जो हैं उनसे हम कंपैरिजन करें अपने गवर्नमेंट स्कूल्स का। और उसके बाद जो स्कूल्स हैं वो अगर मैक्सिमम भी देखा जाए तो 1-2 किलोमीटर का भी गैप ज़्यादा, है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। उसमें आने जाने का जो इशू है, इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन का जो बड़ा मेन इशू है, अगर हम उनको ट्रांसपोर्ट दें, जैसे पिंडी इस्लामाबाद में आपने देखा ही होगा कि बसेस वगैरह प्रोवाइड की गई हैं, कम से कम हम उनको वो जो 2000, 3000, 4000 जो शिफ्ट्स वालों को दे रहे हैं, और वही हम उनके बचा के उनके बच्चों को एक अच्छी तालीम दें, ताकि हमारा मकसद ये है कि बच्चों को हम स्कूल तक तो पहुंचाएं, आगे पढ़ना या ना पढ़ना वो उनकी मर्जी है। सही 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 सही। अच्छा, अब हमारे यहाँ 70 साल में 75 साल में मैंने देखा ख़वातीन के साथ हमने बड़ा नारवा सलूक रखा है। ख़वातीन के लिए पूरे इलाके में कोई एक दस्तकारी स्कूल नहीं, नौजवानों के लिए कोई फ़नी तलीमी अदारा नहीं, अच्छा खेलों के लिए कोई एक ग्राउंड तक नहीं है। तो आप क्या इसके लिए भी कोई आप सबसे पहले मैं अपनी वीसी प्लग के अंदर, यह हमारी बहुत बड़ी नाअहली में समझूंगा कि हमारी वीसी प्लग में बल्दियाती इलेक्शन में हमारी एक भी लेडी काउंसलर कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि हमने इतना महरूम रखा है हम अपनी औरतों को कि उनमें सियासी वास्की कुछ भी नहीं है, वो इस तरफ आना ही नहीं चाहती। ये नहीं है कि हमारे प्लग के अंदर हमारी माएँ बहनें इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन सब के पास तालीम भी है, लेकिन इसका इंटरेस्ट ही नहीं है उनको। अब जैसा कि देखा जाए कि लेडी काउंसलर के जो फंडिंग होती है, जो फंडिंग है वो लेडी काउंसलर के लिए, वो किसान काउंसलर, जनरल काउंसलर के लिए नहीं है, वो अलग मेंटेन की हुई है। अब हमारी वीसी के अंदर है, जब एक लेडी काउंसलर नहीं है तो वो फंड किधर जाएंगे, वो किसको मिलेंगे? किसी को नहीं। तो री इलेक्शन में वो इंटरेस्ट नहीं लगेगा लोगों का, वो मार्जिन नहीं होगा जैसे अभी है। तो ये हमारी ख़वातीन माशाल्लाह एजुकेटेड भी हैं, अब नई जो बच्ची हैं और हमारे लोगों को मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि बच्चों की तालीम के मामले में बड़ा कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तालीम दिलवा सकें। लेकिन हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्कूल एक तो दूर हैं, जिसकी वजह से लोग जो है ना बच्चों की तालीम की वजह से वो हिजरत करके अब शहरों पे ये आबादी का दबाव बढ़ रहा है और गांव से हिजरत कर रहे हैं। तो दस्तकारी स्कूल भी नहीं है, कोई ऐसा कोई आपके पास आइडिया नहीं है कि ख़वातीन के लिए दस्तकारी स्कूल होने चाहिए और फ़नी तलीमी इदारे होने चाहिए, ताकि हम वो उन बच्चों को, नए आने वाले बच्चियों को हम फ़नी तालीम दिलवा सकें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है सनी बैंक के अंदर, जिसमें ख़वातीन के लिए फलाई इदारा है वो, जिसमें उनको सिखाया जाता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनको सिखाया जाता है, कुछ सिलाई सेंटर्स वगैरह हैं, कुछ ऐसे हैं। ऐसा हमारे KPK के अंदर, हमारी VC के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरी फ़र्स्ट कोशिश ये होगी कि ऐसा कोई फलाई इदारा हमारे सेंट्रल प्लग में होना चाहिए, जहाँ पे हर औरत, हमारी ख़वातीन जो हैं वो एक्सेस कर सकें, उनको कुछ सीखने का मौका मिले, ताकि वो अपने घरों में अपनी मदद आपके तहत कुछ हेल्प कर सकें अपने घर वालों को। ख्वाब तो सबके बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन आप ये मुझे बताएं कि ये बल्दियात का तो इतना फ़ंड्स नहीं है, तो ये इन सब के लिए प्लग में मिसाइल का एक अंबार है, तो इनके लिए आप फ़ंड कहाँ से जनरेट करेंगे, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? सबसे पहले ये कहना चाहूँगा मैं कि जो फंड्स वाली बात है उसमें आप फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट वगैरह से आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप उनके पास जाएंगे,
उनको फ़ंड रेजिंग के लिए उनको आप कहेंगे, वहाँ से आप फ़ंड ला सकते हैं। दूसरा रास्ता अगर देखा जाए तो जो भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जो साहिब इस्तात हैं, वो लोगों से, उन लोगों से भी कोशिश की जाए कि इलाके की फ़लाह के लिए वो कुछ फंडिंग करें। तीसरा जो उसमें देखा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट, जिस पे मैं सबसे ज़्यादा ज़ोर दूंगा, वो इंटरनेशनल फंडिंग की तरफ ज़ोर दूंगा। इंटरनेशनल फंडिंग की तरफ, जैसा 2005 के अंदर ज़िलज़िले के अंदर डिफरेंट NGOs ने फंडिंग की थी, बिल्कुल आपको आपको भी पता होगा इस बात का। VC प्लग के अंदर डिफरेंट NGOs ने कोई वुडन हाउस वगैरह प्रोवाइड किए थे, किसी को पैसे वगैरह की फंडिंग भी की है। उसमें मेरे वाले साहब ने भी काफ़ी वर्किंग की है, लोगों को फ़ंड लेके दी है। तो उसमें मेरी ये कोशिश होगी कि हम डिफरेंट एम्बेसीज़ के साथ उनसे बात करें, उनको हम अपने मसाइल बताएं अपने VC प्लग के कि हमारे ये मसाइल हैं। अब हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, या इससे अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो हम उनसे फंड रेज करेंगे। देखिए, पूरी इतनी बड़ी VC में कोई एक जर्मनी और जापान, दो बड़े मुल्क हमें वो तालीम के मैदान में और दूसरे इसमें हेल्थ में बहुत डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन पूरी VC में ना कोई हमारा कोई जर्मनी की तावन से कोई हॉस्पिटल बन सका है, ना कोई स्कूल बन सका है। तो आपके तो वाले साहब जापान में भी रहे हैं बड़ा अर्सा, तो आप ये इस तरह भी कर सकते हैं कि अपनी VC में आप कोई इंटरनेशनल फंडिंग की कोशिश करें, जापान के एम्बेसडर से बात करें और ये जर्मन एम्बेसडर से बात करें, तो ये मुमकिन हो सकता है। तो इसके लिए आपने कोई वर्किंग की हुई है? जी, इसमें सबसे पहले ये बात है कि जो जापान एम्बेसी है वो फंडिंग करती है, उनके पास जाना जो है वो भी ज़रूरी है। हाँ, जाना ज़रूरी है सबसे पहले। सिर्फ हम कहें कि वो फंडिंग करती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम हर दरवाजे पे जाके दस्तक दे सकते हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम कहेंगे कि हमें फ़ंड चाहिए, और वो इंशाल्लाह हमारा इस काम में हमारी हेल्प भी करेंगे हमारे साथ। सिर्फ जापान नहीं है, और भी कंट्रीज़ हैं, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो जहाँ पे NGOs हैं। NGOs से आप कांटेक्ट करते हैं, उनको प्रॉपर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन फॉरवर्ड करते हैं। उस डॉक्यूमेंटेशन पे आप पूरी VC प्लग की जो भी मेजॉरिटीज़ माइनॉरिटीज़ जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी टोटल कितनी कैलकुलेशन है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, पूरी बायोग्राफी उनको आप दे के उनसे आप बात कर सकते हैं कि भाई हमारे ये मसले हैं, हमारे ये VC है, और इंशाल्लाह मैं इस पे काम करूँगा। कोशिश करने की ज़रूरत है। अच्छा, अमास साहब वैसे MBA आपने किया हुआ है, और महल में हमारी यूनियन कौंसिल में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, तो अगर इजाज़त हो तो जनरल नॉलेज के चंद सवाल पूछ। ज़रूर, इंशाल्लाह। क्यों नहीं। आप मुझे खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम बता दें। खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम NWFP। अच्छा, KPK असम्बली की कुल नशिस्तें कितनी हैं? कुल नशिस्तें 145 हैं, जिसमें से 30 जो हैं वो रिज़र्व्ड हैं और 4 जो हैं वो मिनॉरिटीज़ में हैं। KPK के कुल कितने अजला हैं और अभी कितने अजला में इलेक्शन हो रहे हैं? टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं KPK की, 18 में इलेक्शन हो रहे हैं, और जिनमें से हमारी भी जो VC हैं ये इसी के अंडर है। 17 में पहले हो चुके हैं। तो विलेज काउंसिल प्लग में वोटर्स की कुल कितनी तादाद है? ये अप्रोक्सीमेटली 5700 के करीब है। 5700। और ये हमारे एबटाबाद के मौजूदा डिप्टी कमिश्नर नाम क्या है उनका? तारिक मरवत साहब हैं, जो हमारे अभी एबटाबाद के DC साहब हैं। आखिरी एक सवाल है जी, आप प्लग का सुल्तान यानी चेयरमैन किसे देख रहे हैं? ताहिर गफूर साहब को, हाजी मकबूल साहब को, या अफजाल अली को? देखा जाए तो चारों कैंडिडेट हम अपने आप को प्लग का सुल्तान देख रहे हैं। मेरे नाम के साथ तो वैसे भी हमास सुल्तान है, तो देखा जाए तो मैं भी अपने आप को सुल्तान ही देख रहा हूँ। लेकिन ये फैसला प्लग की आवाम करेगी, प्लग के लोग करेंगे। जो राइट्स हैं उनके ऊपर वोट दें, जो अहल है VC प्लग के अंदर उसको वोट दें। ये सिर्फ सियासत 31 तक ना रखें, इस सियासत से काम लें, लोगों के पास जाएं, उनसे बात करें, देखें वो इतना कैपेबल हैं कि आपकी वोट के लायक हैं या नहीं। ये 31 को आवाम फैसला करेगी, और प्लग की आवाम इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ वो बेहतर फैसला करेंगी। 5 दिन ही बाकी हैं फैसला होने में। बेस्ट ऑफ लक अमास। नाज़रीन, ये थे अमास सुल्तान। देखते हैं कौन बनता है प्लग का सुल्तान, और अल्लाह ताला किस पर होते हैं मेहरबान। देखते रहें अस्कार न्यूज़। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।